पिता को ये बात बहुत अजीब लग रही थी। उन्होंने एक बार अपनी पुत्री से कहा भी कि पुत्री, तुम इन चींटियों से, इन कीट-पतंगों से, इन जीव-जंतुओं से या फिर कहूँ इस वनस्पति जगत यानी कि पेड़-पौधों, पत्तों, बेलों से क्या कहती हो? क्या तुम्हें इनसे लगाव महसूस होता है? तब उसने एक बहुत ही रहस्य खोला अपने पिता के सामने, जो पिता सुनकर दंग रह गए। वो कहती, पिताजी, मैं इस जीव जगत में हर एक चीज जो सजीव है उसकी आवाज सुन सकती हूँ, उनकी भाषा समझ सकती हूँ, उनसे बातचीत कर सकती हूँ। वो चाहे चींटियां मुझे कुछ बताती हो, या फिर कीट पतंगे बताते हो, या वनस्पति जगत बताता हो। जैसे जैसे नीलावंती बड़ी हुई, उनका अकेलापन और जंगलों की तरफ उनका रुझान और भी बढ़ता चला गया। ऐसा भी माना गया कि धीरे-धीरे कर नीलावंती से भूत, प्रेत, पिशाच भी आकर बात करने लगे और नीलावंती उनसे जो चाहती वो पूछती और वो बेहिचक उसे बताते। पॉडकास्ट वंदना की एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत मित्रों। और आज की यात्रा बहुत ही रोचक और रोमांचकारी होने वाली है। वो इसलिए कि ये विषय जब मेरे ज़हन में आया था या मुझे जब कहीं से इसके बारे में पता चला था ना, तो यकीन मानिए मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने इनसे संबंधित जितने भी आर्टिकल्स कहिए या फिर जहाँ जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी उसे पढ़ा, और पढ़ते-पढ़ते भी मेरी जिज्ञासा शांत नहीं, और रोचकता या फिर कहूँ रोमांच जो है वो अपने चरम पर पहुँच रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर आप सभी के साथ भी चर्चा की जाए, ये पॉडकास्ट लेकर आकर, और जानूँ कि आप इस विषय के बारे में कितना जानते हैं। जी हाँ मित्रों, अगर ग्रंथ की बात आती है तो आपके ज़हन में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है ग्रंथ, मतलब कि कुछ ऐसा अध्ययन जो हमें नॉलेज देगा, जानकारी देगा, अपने इतिहास, अपने ग्रंथ, अपनी सभ्यता, अपने सनातन या फिर कहें अपने-अपने जो भी धर्म है, उनके विषय में संकलित ज्ञान हमें मिलेगा ग्रंथों के बारे में। और इसीलिए जब ग्रंथों के पढ़ने की बात आती है, तो हम और जिज्ञासु हो जाते हैं, या फिर उन लोगों ने जिन्होंने ग्रंथ पढ़े होते हैं, उन्हें हम एक विशिष्ट ही नज़र से देखते हैं कि इन्होंने ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ है, तो ये तो अपने आप में बहुत खास है। पर यहाँ आज एक ऐसे ग्रंथ के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसे पढ़ा तो नहीं होगा यकीनन किसी ने, लेकिन सुना आप में से बहुत से लोगों ने होगा, और वो भी आपके ज़हन में आ रहा होगा कि कुछ और जानकारी अगर इससे संबंधित मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीलावंती ग्रंथ के बारे में, जिसे ग्रंथ भी कहा गया और साथ ही साथ कहा गया शापित। अब क्या है ऐसा इस ग्रंथ में कि इसे जो है पढ़ने से रोक दिया जाता है, या इनके विषय में बात करते ही इतना रहस्य, इतना भय व्याप्त हो जाता है कि लोग बचने लगते हैं। जहाँ जिज्ञासा इसकी ओर खींचती है ना, तो वहीं भय जो है वो हमें पीछे की ओर धकेलता है। और ये भी कहा जाता है, हालाँकि साक्ष्य नहीं है, कि अब तो ये ग्रंथ जो है वो बैन है, यानी कि हमारी जो भारत सरकार है उसका प्रतिबंध लगा हुआ है इस ग्रंथ के ऊपर। हालाँकि पुष्टि नहीं होती, ऐसी बातें सुनने में आती हैं। तो नीलावंती ग्रंथ के बारे में जब मैंने बहुत कोशिश की, तो बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग सी इसके बारे में जानकारी तो मिली ही मिली, और एक बड़ी प्यारी-सी कथा भी मिली जो नीलावंती के इर्द-गिर्द घूमती है। नीलावंती जो इस ग्रंथ की रचयिता कही जा सकती हैं। जी हाँ, आज से करीबन 150 साल पहले की बात जो सुनने में आती है, तब की ये कथा है कि एक छोटी-सी लड़की थी, मात्र 5 साल की, जो अपने पिता के साथ रहती थी, और उनके पिता आयुर्वेद के ज्ञाता थे और बहुत सारी जानकारी या फिर कहें ज्ञान से वो समृद्ध थे। उनकी ये 5 साल की पुत्री थी, जिन्हें आयुर्वेद और कई चीज़ें तो नेचुरली अपने पिता से संस्कार में आके मिली ही थी, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी मिला था। कुछ ऐसा जो शायद उनके पिता भी नहीं जानते थे। जी हाँ, वो अक्सर उस उम्र में जो बच्चों के खेलने-कूदने की उम्र है, बच्चे अपने दोस्त बनाते हैं, संगी साथी बनाते हैं। लड़कियाँ ख़ासकर कहते हैं ना घर-घर खेलती हैं, गुड्डे-गुड़िया खेलती हैं। इन सब से दूर वो अकेली अधिकतर जो है वो जंगलों में विचरती, और कई-कई बार उनके पिता ने देखा तो उन्हें बड़ा अचरज होता है कि क्या करती है? वो कीड़े-मकोड़ों, कीट-पतंगों को बहुत-बहुत ध्यान से देखा करती, और ज़हरीले कई बार कुछ ऐसे जीव-जंतु जिनके लिए कहते हैं ना कि एक भय व्याप्त हो शायद दिल में,
उनसे भी वो बिना डरे सहज उनके संपर्क में आ जाती। पता नहीं कुछ ऐसे मंत्रमुग्ध हो जाते कि वो जानवर हो, पशु-पक्षी या फिर कहें वो कीट-पतंगे कि वो भी उसके संपर्क में आकर जैसे कहते हैं ना कि एक आत्मसमर्पण कर देती हों। पिता को ये बात बहुत अजीब लग रही थी। उन्होंने एक बार अपनी पुत्री से कहा भी कि पुत्री तुम इन चींटियों से, इन कीट-पतंगों से, इन जीव-जंतुओं से या फिर कहूँ इस वनस्पति जगत यानी कि पेड़-पौधों, पत्तों, बेलों से क्या कहती हो? क्या तुम्हें इनसे लगाव महसूस होता है? तब उसने एक बहुत ही रहस्य खोला अपने पिता के सामने जो पिता सुनकर दंग रह गए। वो कहती, "पिताजी, मैं इस जीव जगत में हर एक चीज़ जो सजीव है, उसकी आवाज़ सुन सकती हूँ, उनकी भाषा समझ सकती हूँ, उनसे बातचीत कर सकती हूँ। वो चाहे चींटियाँ मुझे कुछ बताती हों या फिर कीट-पतंगे बताते हों या वनस्पति जगत बताता हो।" तो उनके पिता को बहुत ही अचरज हुआ और वो रहस्य से भर गए कि ऐसा कैसे संभव है? जैसे-जैसे नीलावंती बड़ी हुई, उनका अकेलापन और जंगलों की तरफ उनका रुझान और भी बढ़ता चला गया। ऐसा भी माना गया कि धीरे-धीरे कर नीलावंती से भूत, प्रेत, पिशाच भी आकर बात करने लगे और नीलावंती उनसे जो चाहती, वो पूछती और वो बेहिचक उसे बताते। अब पिता को डर लगने लगा कि मेरी पुत्री को कहीं लोग असामान्य ना माने, क्योंकि अक्सर उनकी पुत्री और लोगों के साथ घुलती-मिलती तो थी नहीं, तो वो बहुत डर गए। तो उन्होंने एक दिन निश्चय किया कि क्यों ना मैं ये जगह ही छोड़ दूँ। मैं तो आयुर्वेद का ज्ञाता हूँ, जड़ी-बूटियों के संपर्क में रहता हूँ, तो यहाँ से दूर किसी अलग-थलग सी जगह या किसी गाँव में भी चला गया जो निर्जन वन भी हुआ, तो मेरी गुज़र-बसर हो जाएगी और मेरी बेटी की सुरक्षा बनी रहेगी। तो बस फिर क्या था, उन्होंने अपना ठौर ठिकाना बदल लिया और वो जंगल के बीचों-बीच एक झोपड़ी डालकर वहाँ रहने लगे। अब तो नीलावंती को जैसे कहते हैं ना और आज़ादी मिल गई। वो बेहिचक कहीं भी चली जाती, पेड़-पौधों, पत्तों से बातें करती, पंछियों से उनका हाल-चाल पूछती, अ, वनस्पति जगत से बात करती, भूत-प्रेतों से वो बात करती, पिशाचों से वो बात करने लगी और ये सिलसिला बहुत तेज़ी के साथ चलने लगा। ऐसे करते-करते नीलावंती जब धीरे-धीरे कर बड़ी होने लगी, तो फिर एक दिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी जो कहते हैं ना एक आशीर्वाद मिली हुई या इतनी प्रकृति प्रदत्त उनको ये चीज़ें कैसे मिली हुई हैं। तभी उन्हें ये जिज्ञासा थी कि ऐसा क्या है? और वो जो भी ज्ञान अर्जित करती, चाहे वो पशु-पक्षी आकर बताते हों या फिर चींटियाँ बताती हों या फिर जो कहते हैं ना जंगल के रहने वाले और वनचर, जलचर जो भी बताते हों, उस ज्ञान को वो संकलित करना शुरू कर देती। उन्होंने धीरे-धीरे कर उस ज्ञान को, उनसे हुए वार्तालाप को, उनसे मिले हुए रहस्यों को और उनसे मिली हुई जानकारियों को पत्तों के रूप में सहेज कर उन्हें लिखना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे कर एक दिन ऐसा भी आया कि नीलावंती के संपर्क में एक प्रेतराज आए यानी कि पिशाच योनि या फिर कहें भूत पिशाच की योनि। उन्होंने उन्हें बताया कि वो कोई साधारण लड़की नहीं है, वो तो बल्कि एक यक्षिणी है जो खुद भी वो नहीं जानती और वो इस जगत में या फिर कहें इस मनुष्य योनि में गलती से आ गई हैं और ये उनका निवास स्थान नहीं है, वो भटकी हुई हैं। अब सवाल आता है यक्षिणी कौन? तो यक्षिणी उन्हें कहा जाता है कि जो मनुष्यों से ऊपर की कोटि में होते हैं और देवी-देवताओं से थोड़ा-सा नीचे, यानी कि उनके पास भी अलौकिक शक्तियों का खजाना होता है। अब जब प्रेतराज ने ये बात कही तो अब नीलावंती की जिज्ञासा बढ़ गई कि मैं कौन हूँ? अगर यक्षिणी हूँ तो यहाँ क्या कर रही हूँ? मेरा असली ठौर ठिकाना घर कहाँ है? मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? तब उन्होंने बताया कि ये सब कुछ इतना सरल और सहज नहीं है। तुम्हें अपने घर जाने का जीवन में एक बार मौका तो ज़रूर मिलेगा, तुम्हें उसे गँवाना नहीं है। तब उन्होंने कहा कि ये यात्रा थोड़ी लंबी है, इसके लिए तुम्हें सिद्धि करनी होगी और एक गाँव का उन्होंने एक ज़िक्र किया कि उस गाँव से दूर एक निर्जन स्थान, निर्जन वन में एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे तुम जो है अपनी सिद्धि, अपनी साधना करो, जो तरीका था उन्होंने प्रेतराज ने उन्हें बताया और साथ ही साथ कहा कि तुम्हें रक्त भी अर्पित करना पड़ेगा समय-समय पर, चाहे वो तुम्हारा हो या फिर पशु-पक्षियों का हो। लेकिन अगर तुम निर्बाध ये सिद्धि कर लेती हो, तो तुम्हें फिर मैं वो रास्ता बता सकता हूँ, जो तुम्हें तुम्हारे स्थान पर लेकर जाएगा। अब तो जो नीलावंती थी वो जिज्ञासु हो गई, उन्होंने कहा ठीक है,
मैं तपस्या करूँगी, लेकिन मुझे बताइए कि वो मार्ग क्या होगा और कैसे मैं वहाँ तक पहुँचूँगी? तब उन्होंने कहा कि जब एक निश्चित समय पर जो तुम्हारी तपस्या है वो पूर्ण हो जाएगी, तो तुम्हें एक जो नदी बहती है वहाँ पर जंगल के बीचों-बीच, वहाँ से बहती हुई एक किसी की लाश या फिर कहें एक शव मिलेगा। और उस शव के ऊपर एक ताबीज बंधा हुआ होगा। तुम्हें उस ताबीज को खोलना होगा और फिर वहाँ से पीछे एक नाव आएगी और वो जो नाविक जो उस नाव को खे रहा होगा, तुम्हें ये जो ताबीज है उस नाविक को दे देना होगा और वो नाविक जो है फिर तुम्हें अपने साथ तुम्हारा जो लोक, जो तुम्हारा धाम है, वहाँ ले जाएगा। उसने कहा ठीक है। फिर एक रात वो जंगल की ओर चली गई इस संकल्प के साथ कि अब तो मैं इस सिद्धि को करूँगी ही। और करते-करते जब वो आगे गई तो उन्हें वो बरगद का पेड़ भी नज़र आने लगा। लेकिन इसी बीच उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति मिला। हालाँकि इसमें भी 2 कहानियाँ हैं। एक कहा जाता है कि रास्ते में एक व्यक्ति मिला जिसने उनकी मदद की, यानी कि नीलावंती की कुछ सहायता की और नीलावंती चूँकि बहुत ही खूबसूरत थी, तो उसने इस मदद के बदले में ये कहा कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तो नीलावंती को लगा कि मेरी तपस्या में मुझे किसी पुरुष या किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी जो मेरी रक्षा कर सके। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपसे विवाह कर लूँगी, लेकिन मैं रात्रि में जब अपनी सिद्धि के लिए या फिर कहीं किसी भी स्थान पर जाऊँगी, तो आप उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। मुझसे कोई भी सवाल-जवाब आप नहीं पूछेंगे। तो जो व्यक्ति था वो नीलावंती पर इतना मोहित था कि उसने खुशी-खुशी हामी भर दी। और एक कहानी यहाँ ये भी कही जाती है कि एक बार एक व्यापारी था जिसे कुछ लोगों ने लूट-पाट करते हुए लूट लिया। उनको कई चोटें और घाव लगे, तो उस समय नीलावंती ने उनका उपचार किया, उन्हें बचाया, उन्हें अपने यहाँ शरण दी। तब वो नीलावंती के रूप, सौंदर्य और उसके दया भाव से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने नीलावंती से शादी का प्रस्ताव रख दिया। तब नीलावंती ने कहा कि ठीक है, मैं आपसे विवाह करूँगी, लेकिन मैं रात्रि में जो अपनी सिद्धि, अपनी साधना या अपनी तपस्या के लिए जाऊँगी, तो आप उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। तो उन्होंने हामी भर दी। ये 2 कहानियाँ हमें सुनने को मिलती हैं। तो फिर क्या था, नीलावंती जो है, वो अपनी तपस्या में लीन हो गई। वो रोज़ दिन में तो जहाँ उन्होंने शादी की थी उनके साथ रहती, अपना जीवनचर्या सँभालती, लेकिन रात को बिना चूके वो अपनी सिद्धि के लिए बरगद के पेड़ के नीचे चली जाती। ये एक समय था निर्धारित, उस समय तक उनकी वो जो क्रिया थी या फिर जो पूजा या सिद्धि थी वो चलनी थी। अब धीरे-धीरे कर वो उस बरगद के पेड़ के नीचे कई बार अपने रक्त से भी जो है उस सिद्धि को पूर्ण करती। तो कभी-कभी जीव-जंतुओं का रक्त भी अर्पित करती। पर कहते हैं चूँकि वो जीव-जंतुओं की भाषा जानती थी, तो जीव-जंतुओं को अपनी व्यथा कथा जब वो सुनाती, तो जीव-जंतु खुशी-खुशी हामी भर देते कि वो बलि देने के लिए तैयार हैं। इसी बीच हुआ ये कि नीलावंती से दूर जो एक गाँव था, वहाँ पर अचानक कुछ बच्चे चोरी हो रहे थे, गायब हो जा रहे थे। अब ऐसे में संदेह घूमकर नीलावंती पर आया कि क्यों ये रात को घनघोर जंगल में जाती है, इसके पिता भी नहीं रोकते, ये क्या करती है? अब ये संशय जो है धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा था, उधर बच्चे भी जो है वो गायब होते जा रहे थे और नीलावंती की सिद्धि जो है वो भी चल रही थी। एक दिन हुआ ये कि गाँव से फिर एक बच्चा गायब हो गया। तो बस सबने सोचा कि आज ही रात को नीलावंती को धर दबोचेंगे। ये वो दिन था जिस दिन नीलावंती की जो सिद्धि थी उसका वो आखिरी दिन था। यानी कि उस दिन उसे अपने लोक पर शायद जाने का कहते हैं वक़्त आ गया था। अब रात्रि हुई, नीलावंती बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या करने चली गई। वहां कुछ रक्त दिखा। गांव वालों ने देखा कि देखो नीलावंती से अपनी सिद्धि करने या फिर कुछ करने आ गई हैं और यकीनन नीलावंती जो है एक चुड़ैल है, एक डायन का रूप है, वो ये कहने लगे। तभी जो है नीलावंती ने अपनी वहां पर पूजा पूर्ण की और वहां जो नदी बताई गई थी, जो प्रेतराज ने कही थी, वहां से बहता हुआ एक शव आ रहा था जिसके जो कहते हैं कलाई पर वो ताबीज बंधा था जो उसे उस नाव चलाने वाले नाविक को देना था जो उसे उसके लोक पर लेकर जाता। अब नीलावंती आनन-फानन में वो जल्दी से जल्दी जो है वो ताबीज खोलने लगी क्योंकि उन्हें कहा गया कि ये मौका आपको केवल एक ही बार मिलेगा।
और वो लॉकेट में इतनी गांठें थी उस ताबीज में कि वो ताबीज जल्दी से खुल नहीं रहा था। तो नीलावंती ने झुककर अपने दांतों से कोशिश की कि मैं वो ताबीज फटाफट से खोल दूं। ऐसे में जो गांव के लोग और उनके पति दूर से देख रहे थे, उन्हें क्या लगा कि नीलावंती ने किसी व्यक्ति को, जो बेचारा तैरता हुआ आ रहा था, जीवित था, पकड़ लिया है और उनका भक्षण कर रही हैं। तब क्या था, आनन फानन में पूरा गांव जो है वो नीलावंती पर हमला करने के लिए कूद गया और उनके साथ उनका पति भी आगे आ गया। लेकिन जब गांव जैसे ही उन्हें पकड़ने लगा और कहते हैं ना खींच के दबोच रहा था, तभी उनके पति ने एक विकराल रूप धारण कर लिया और वो डर गई। तब पता चला कि उनके जो पति थे वो भी नीलावंती के एक पिशाच थे और उन्होंने नीलावंती के आगे शर्त रखी कि देखो, तुम्हें जहां जाना है मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन ये जो सारी सिद्धियां तुमने अपनी इस पत्तों पर उकेरी हैं, लिखी हैं, ये ग्रंथ के रूप में संकलित की है, ये मुझे दे दो। तब नीलावंती समझ गई कि जो व्यक्ति मेरे जीवन में आया है, ये इसी उद्देश्य, इसी मकसद से आया था कि ये इस ग्रंथ को, मेरी लेखनी को हासिल कर सके। तो समझ गई कि ये प्रेत, जो ये पिशाच जो है, इस ग्रंथ का कुछ दुरुपयोग भी कर सकता है, इसका नुकसान भी कर सकता है। जबकि उसमें संकलित सारा ज्ञान जो था, तो चाहे आयुर्वेद का हो या जीव जंतुओं का हो या तंत्र विद्या का हो या प्रेतों से पूछी हुई बातें हो, सभी कुछ मनुष्य के लाभ के पर्पज से था, लाभ के उद्देश्य से था। तो नीलावंती ने, अब वो क्या करती, उसने, कहते हैं कि वो ग्रंथ तो उसको सुपुर्द कर दिया पिशाच को, लेकिन एक श्राप दे दिया। वो ये कहा कि जो भी इस ग्रंथ को, जो कहते हैं एक गलत दृष्टि से या गलत उद्देश्य से या स्वार्थ से या अपने मकसद से पढ़ेगा, तो ये ग्रंथ उसे आधा अधूरा जब पढ़ेगा तो पागल कर देगा, और यदि पूर्ण कर भी लिया, उसने उसे पढ़ भी लिया, तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। और कहते हैं कुछ ऐसा ही सबक शायद उस पिशाच को भी मिला, क्योंकि उस ग्रंथ का उपयोग वो नहीं कर पाया। उसके बाद उसके हाथ से वो जो ग्रंथ था वो छूट गया। उसके बाद तरह तरह की कहानियां मिलती हैं। कहते हैं फिर एक वो साधु के हाथ लगा जिन्हें भाषा का ज्ञान था, तो उन्होंने कुछ सरल तरीके से इस ग्रंथ को लिपिबद्ध किया। एक किंवदंती है, हालांकि ये भी कही जाती है कि विवेकानंद जी को भी कई भाषाओं का ज्ञान था, और वो भी जो हमारे जितने पुरातन ग्रंथ थे उन्हें बहुत सरल भाषा में जो है अनुवादित करते थे, ताकि सबके काम आ सके। कहा जाता है कि ये लेख उन्होंने भी पढ़ा और कुछ लोग उन्हें उनकी मृत्यु से जोड़कर भी देखते हैं। हालांकि इसका कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता। लेकिन कहते हैं नीलावंती ग्रंथ तब से जो है वो गायब है, उसके विषय में कुछ जो है अता पता नहीं है। ये भी कहा जाता है कि ये प्रतिबंधित है, क्योंकि इससे उच्चाटन यानी कि पागलपन की स्थिति बन रही थी। लोग पागल हो रहे थे, लोगों में, कहते हैं ना, एक विषाद की स्थिति हो रही थी, या कुछ लोगों ने जिन्हें पढ़ा वो मर भी गए, लेकिन पुष्टि इसकी नहीं होती। इस ग्रंथ के बारे में बहुत सारे जो भय भी हैं, जो मिथक भी हैं, वो आज भी देखने को मिलते हैं। हालाँकि बहुत लोगों ने इसके बारे में कहा कि नहीं, ये ग्रंथ जो है अभी भी अवेलेबल है। कई लोगों ने कहा कि किसी-किसी जगह उसे अनुवादित जो है वो किया गया है, लेकिन इसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती। महाराष्ट्र के जो स्थान है या फिर और जो कुछ महाबलेश्वर के जंगल है, वहाँ पर इस ग्रंथ और इससे जुड़ी हुई कहानियाँ बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और बहुत सम्मानीय दृष्टि से ये कहानियाँ जो हैं वो देखी जाती हैं। लेकिन ये ग्रंथ जो इतनी अच्छे उद्देश्य के साथ लिखा गया था, उस ग्रंथ ने शापित रूप तब किया जब एक पिशाच ने, या फिर कहें कुछ ही लोगों ने, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सोचा उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये जो ग्रंथ है जिसमें तंत्र विद्याएँ लिखी हुई हैं, कहते हैं इसमें आयुर्वेदा है। इसके बारे में नीलावंती ने पशु-पक्षियों से या जीव-जंतुओं से पूछकर, कहते हैं, रहस्यमयी जगहों, स्थानों, बल्कि खजानों के बारे में भी ज़िक्र किया हुआ है कि कहाँ गुप्त धन है, कहाँ खजाने हैं, कहाँ ढेर सारे जो कहते हैं खनिज हैं। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर अकूत धनराशि है, जहाँ पर कहते हैं ना कि इस जहान से दूर अलौकिक शक्तियाँ हैं, उनका विवेचन है। आयुर्वेदा में ऐसी-ऐसी जो दवाइयों का ज़िक्र किया गया उस ग्रंथ में, जो असाध्य से असाध्य रोग को भी ठीक कर देंगी। यानी कि कहें, रहस्य रोमांच के साथ-साथ व्यक्ति के लिए एक
कहते हैं ना एक उच्च कोटि का, एक बहुत ही अलौकिक जीवन देने वाला वो ग्रंथ है जिसे अब नीलावंती का शापित ग्रंथ कहा जाता है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग। और कहा जाता है आज भी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर जंगलों में एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो इस ग्रंथ के बारे में जानता है, इस ग्रंथ को पढ़ सकता है, इसकी व्याख्या कर सकता है। 1000 वर्ष से ऊपर उस व्यक्ति का नाम वाजिंद जो है उसके रूप में ज़िक्र आता है। तो ये जो बहुत ही प्यारा-सा जो ग्रंथ है, जिसे किसी ने बहुत ही कहते हैं ना एक अच्छे उद्देश्य के साथ लिखा, लेकिन जब लोगों ने इसका इस्तेमाल गलत करने की कोशिश की या फिर कहते हैं जो उनके अपने ही जीवन में आए, उन्होंने उनके साथ धोखा कर इस ग्रंथ को इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो ये नीलावंती ग्रंथ शापित हो गया। और फिर कहते हैं जिसके हाथ कभी उस ज़माने में लगा होगा, जिसने आधा-अधूरा पढ़ा वो पागल हो गया, जिसने पूरा पढ़ा उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक बात अभी भी इसमें बहुत अच्छी है कि नीलावंती ने ज़िक्र किया है कि जो भी व्यक्ति परोपकार या फिर कहते हैं ना किसी के उद्धार की भावना से इस ग्रंथ को पढ़ेगा, तो उसको कुछ नहीं होगा और वो लोगों का कल्याण कर सकेगा। यानी कि लोक कल्याण की भावना से इस ग्रंथ को रचा गया था। अब ये ग्रंथ कहाँ है और कैसा है, किसके पास है, वाजिन के बारे में आप क्या जानते हैं? ये रहस्य हमारे लिए भी बने हुए हैं, आपके लिए भी बने हुए हैं। अगर आप इस ग्रंथ से जुड़ी हुई कोई कहानी, कोई कथा या फिर कोई ऐसा रोचक तथ्य जानते हैं जो लगता है हम सब एक-दूसरे के साथ साझा करें, तो पॉडकास्ट वंदना के माध्यम से ये मंच सिर्फ़ आपके लिए ही है। आप अपनी बात, अपने राय, अपने विचार, अपने कमेंट्स हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। ये छोटी-सी जो नीलावंती ग्रंथ की कहानी थी, उम्मीद करती हूँ जो कथा थी, दंत कथा कहें, लोक कथा कहें या फिर एक श्रापित ग्रंथ की हकीकत या फसाना कहें, जो भी है, मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ ये छोटी-सी कोशिश आपको पसंद आई होगी और हाँ, अगर आ रही है तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में इतना ही। फिर मिलेंगे बहुत सरल सी जानकारियाँ और बहुत ही सहज तरीके से प्रस्तुतिकरण लेकर आप सभी के बीच पॉडकास्ट वंदना के माध्यम से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।